वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो कर्मयोगी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के समय जनाधार की समस्या से ग्रसित है, या ये कह सकते हैं कि जिनका जनाधार नहीं बना हुआ है, और ख़ास करके ऐसे साथी जो राजस्थान के बाहर के राज्यों के मूल निवासी है, उनका राजस्थान में जनाधार नहीं है, तो इस जनाधार के अभाव में उनका कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो इस समस्या का क्या समाधान होगा? एक व्यूअर जो साथी है उन्होंने कमेंट भी किया था कि मैं आउट ऑफ राजस्थान से हूँ और मेरा जनाधार नहीं है, तो मैं कर्मयोगी पोर्टल या अन्य जो भी फैसिलिटीज़ है आरजीएसएस वगैरह, उसमें किस तरीके से भाग ले सकता हूँ या बेनिफिट ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आप वो तरीका करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन या जनाधार करवा सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाए। फिर भी अगर मान लो आपको कुछ भी डाउट है तो संबंधित जो भी अधिकारी वगैरह है उनसे कंफर्म कर लें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ऐसे साथी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, उनका सामान्य रूप से जनाधार बना हुआ नहीं होगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो जो साथी अन्य राज्यों के कार्मिक है वो पहले अपना जनाधार बनाएंगे, उसके बाद ही आरजीएसएस में भी उनका रजिस्ट्रेशन होगा और कर्मयोगी पोर्टल पे भी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि कर्मयोगी पोर्टल पे भी जनाधार जरूरी मांग रहा है। अब आरजीएसएस और इन दोनों के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको पता है कि जैसे जनाधार है वो महिला मुखिया के नाम से जो अकाउंट बनता है, या जनाधार है वो बनता है वो महिला के नाम से बनता है। तो सबसे पहले तो जो भी कार्मिक है वो अपनी पत्नी का बैंक खाता खुलवाएं। बैंक खाता चाहे किसी भी स्टेट में हो सकता है, जो भी अपने खुद के स्टेट में यानी आउट ऑफ राजस्थान हो सकता है, और बैंक खाता या जो भी पासबुक वगैरह है वो उसके पास चाहिए। इसके बाद में उसके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का आधार कार्ड चाहिए, और इसके अलावा प्रत्येक मेंबर की फ़ोटो, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड उपलब्ध है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार अपने पास में तैयार कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट कि महिला कार्मिक हो या पुरुष कार्मिक हो, लेकिन उसकी पत्नी का, क्योंकि जनाधार है वो महिला के नाम से बनता है। अब मान लो कोई विशेष ऐसे साथी है जो अविवाहित है तो उनके लिए अलग से बात है, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी कार्मिक है उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट, प्रत्येक मेंबर का आधार कार्ड, मेंबर की फ़ोटो, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड अगर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जनाधार किसी भी मित्र पे जाएँ और वहाँ जा कर के आप अपना जनाधार कार्ड बनवाएं। अब जनाधार कार्ड के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, और राशन कार्ड है राजस्थान के मूल निवासियों का बनता है। तो जनाधार के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के ई मित्र पे जाकर के अपना जनाधार कार्ड बना सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो भी मैंने कहा था कि कोई अविवाहित एकल कार्मिक है तो वो अपना खुद का भी जनाधार है वो बनवा सकता है। इसके बाद में जैसे आप आरजीएसएस पोर्टल पे अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मान लो आपको जनाधार पोर्टल पे जाना है, तो जैसे आरजीएसएस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो वहाँ पूछा जाता है कि डू यू हैव जनाधार नंबर, येस या नो। तो अगर आप नो ऑप्शन करेंगे तो आपको सीधा जनाधार पोर्टल पे रीडायरेक्ट करेंगे और वहाँ से आप जनाधार है वो बनवा सकते हैं। या ई मित्र पे जा करके अपना जनाधार बना करके फिर जनाधार नंबर जब बन जाए, नंबर आपको एलोकेट हो जाए जनाधार के, तो उस जनाधार नंबर से आप अपना आरजीएसएस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर्मयोगी पोर्टल पे या अन्य जो भी राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स है उन सब में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि राजस्थान के बाहर के जो भी कार्मिक है, अन्य राज्यों के कार्मिक है, वो आरजीएसएस और कर्मयोगी पोर्टल के लिए अपना जनाधार किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, कोशिश की है कि ये ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या अगर आपको संदेह है तो आप कृपया जो भी विभागीय अधिकारी वगैरह है उनसे एक बार अपनी राय जरूर ले लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।